तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जू ही जिन्वू को वह स्टोन वापस करती है और कहती है कि वह हंटर की जॉब छोड़कर अपने गांव वापस जा रही है। अगर जिन्वू उस एरिया में आए तो उससे जरूर मिले। फिर जिन्वू वह स्टोन ले लेता है और कहता है जरूर, और मैं तुम्हें डिनर पर भी लेकर जाऊंगा। इसके बाद जिन्वू कुछ पास्ट में याद करने लगता है जहाँ चिंचू उससे कह रहा होता है एक ई रैंक का हंटर कभी भी बी रैंक के हंटर को नहीं हरा सकता। इसका मतलब तुम्हारी री अवेकनिंग हुई है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें वो रेड याद है जिसमें डोन शुक की पूरी टीम मारी गई थी और सिर्फ तुम बचे थे? तो उसका बड़ा भाई हांग डोंग शू तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे आ सकता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। और हाँ, वो एक एस रैंक का हंटर है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी फैमिली को लेकर ये शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन जिन्वू डिसाइड करता है कि वो और ज्यादा पावरफुल बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वह जिन्हों के साथ एक जंगल में आया हुआ था जहाँ पर एक सी रैंक का गेट भी होता है, और जिन्हों यहाँ पर कुछ बेकार हंटर्स को भी लाया था जो कि सिर्फ नाम के ही हंटर थे। वो रेड पर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनमें से आधे तो अपाहिज ही थे। फिर जिन्हों उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाता है। वह बताता है कि डेंजर में रेड के लिए सिर्फ वो दोनों ही जाएंगे और उन्हें सिर्फ बाहर बैठकर वेट करना है, और उसके लिए उन्हें 3 मिलियन येन दिए जाएंगे। फिर जिन्वू एक स्टोन निकालता है जो कि उसे कैंग को हराने के बाद मिला था, और जैसे ही वो स्टोन को फोड़ता है उसके अंदर कैंग की गायब होने की एबिलिटी आ जाती है। फिर हम जिन्हों को देखते हैं और आज कॉलेज में उसकी फ्रेंड नहीं आई हुई थी क्योंकि ये लड़की उन हंटर्स के साथ थी। इसके बाद जिन्हों और जिन्वू डंजन्स में जाते हैं और वो 1 घंटे में ही बॉस को हराकर वापस आ जाते हैं। आज उन्हें 3 गेट के अंदर जाना था जिसकी वजह से हंटर्स एक दिन में ही 3 मिलियन येन कमा सकते थे, और उन्हें ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, सिर्फ वेट ही करना है। इसके बाद हम डंजन्स के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू मॉन्स्टर को हराता है और जिन्हों क्रिस्टल की माइनिंग करता है। डंजन्स में रेड करते करते जिन्वू की स्किल्स भी काफी बढ़ने लगती हैं और वो बैठकर सोच रहा था कि क्या उसे डीमन कैसल में जाना चाहिए। फिर वह सोचता है कि अभी के लिए रहने ही देता है। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर क्वालिफाई हो चुका है एक जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए। ये काफी अलग तरह का क्वेस्ट है और अभी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता है। फिर हम व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक सीन देखते हैं जहाँ के मैनेजर एन को एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि कुछ सी रैंक के डंजन्स को खरीदने के लिए यूजीन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट के बेटे ने 150 मिलियन येन खर्च किए हैं। फिर मैनेजर जिन्वू का नाम भी उसमें देख लेता है और उसे याद आता है यह तो डबल डंजन्स में भी था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसे लग रहा था कि जिन्वू की री अवेकनिंग हुई है, इसलिए वो जिन्वू को अपने डंजन्स में इनवाइट करने की सोच रहा था। फिर वो वहीं पर जाता है जहाँ पर वो रेड कर रहे होते हैं और वो देखता है कि वहाँ पर तो पिकनिक चल रही होती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं और जिन्वू रेड के लिए अकेला अंदर गया हुआ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू रेड करके बाहर आया होता है और वो जिन्हों से कहता है तुम कल के गेट कैंसिल कर दो, मुझे थोड़ा काम है। फिर हम चॉय का एक सपना देखते हैं जहाँ पर शायद उसकी कोई फ्रेंड मर गई होती है। यह जरूर जोजो आइलैंड का होगा जहाँ पर डंजन्स के ब्रेक होने से बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था, जिसके बाद उस आइलैंड पर मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया था, और यह सपना उसे बार बार आता रहता है। फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक फाइल होती है जिस पर जेजू आइलैंड लिखा हुआ था। फिर हम देखते हैं उसी मैनेजर को जो जिन्वू को ऑफर देता है तुम हमें ज्वाइन कर लो और यूजीन कंस्ट्रक्शन तुम्हें जितना पे कर रहा है हम उससे दोगुना देंगे। फिर जिन्वू उससे पूछता है व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स की वैल्यू कितनी है? फिर आन कहता है कुछ 50 बिलियन। फिर जिन्वू कहता है अच्छा, तो तुम मुझे 50 बिलियन देने वाले हो? फिर एन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? फिर जिन्वू कहता है यूजीन कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग मुझे ऑफर कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू 30 बिलियन है। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो कॉन्ट्रैक्ट। और ये देखकर आन के होश उड़ जाते हैं। फिर वह कहता है ठीक है, मुझे अपने सुपीरियर से बात करनी होगी। जिसके बाद जिन्वू वहां से जाने लगता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो पूछता है मेरे बारे में किस किस को पता है, और वो आन के गाल पर एक कट मार देता है। ये देखकर आन समझ जाता है कि यूजीन कंस्ट्रक्शन उसे ऐसे ही 30 अरब नहीं दे रहे हैं। फिर वह जिन्वू को बताता है कि उसके बारे में सिर्फ मुझे और मेरे सबऑर्डिनेट को पता है। फिर जिन्वू विजिबल हो जाता है और उसे एक ऑफर देता है। वो उसे 600 मिलियन में 3 गेट सेल कर देगा, जिसके बाद उनकी डील फिक्स हो जाती है। फिर जिन्वू से कहता है आंखें बंद करो, और उसके मुंह में एक लिक्विड डालता है जिसकी वजह से उसके गाल का घाव हील हो जाता है। फिर वह जिन्वू से कहता है तुम मुझे यह सब दिखा रहे हो, इसका मतलब तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? फिर जिन्वू कहता है जब तक तुम्हारा मुंह बंद है तब तक तो हाँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जिन्वू पैकिंग कर रहा था और वो जिन्हों से भी बात कर रहा था। जिन्हों कह रहा था तुमने उन गेट को इतने हायर प्राइस में कैसे बेच दिया, हम तो उन्हें कैंसिल करने वाले थे। दूसरी ओर हम आन को देखते हैं, उसका एक एम्प्लॉय उससे बताता है जो गेट आपने यूजीन कंस्ट्रक्शन से खरीदे हैं उनका प्राइस तो 70 मिलियन से भी कम है, मतलब उसके साथ स्कैम हो चुका था। तभी उसे जिन्वू का मैसेज आता है
जो तुमने मेरे ऊपर नजर रखी यह उसकी कीमत है। फिर हान सोचता है चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और उसे जिन्वू का नंबर भी मिल गया जो उसे फ्यूचर में काम आ सकता है। फिर हम देखते हैं जिन्वू को जो कि गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए, और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।